सभी धर्म संबंधियों को सदैव की जय। शुभ हो। सदैव की जय श्रीमान जी। शुभ हो, सबका शुभ हो। शुभ हो सभी को सदैव। शुभ हो श्रीमान जी, सदैव की जय। सदैव की जय बहन जी, सभी को सदैव। सबका शुभ हो। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धा व सम्मान के योग्य सभी प्यारे धर्म संबंधियों को सदैव की जय। भजन लिखने वालों को प्रणाम। उनका परलोक में शुभ हो। शुभ हो सदैव की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। जी भजन गाए। जी शुभ हो जी। शुभ हो जी, शुभ सदैव की जय श्रीमान जी। शुभ हो। शुभ हो जी, शुभ हो, सबका शुभ हो। भजन शुरू कर दें। ठीक है श्रीमान जी। धर्म विकासाले में आकर ज्ञान जीवन का मिलता है। जीवन ज्योति के मिलने से भेद जीवन का खुलता है। भेद जीवन का खुलता है। धर्म विकासालय में आकर ज्ञान जीवन का मिलता है। जीवन ज्योति के मिलने से भेद जीवन का खुलता है। भेद जीवन का खुलता है। धर्म विकासालय में आकर कल्पित मत सब जाता है। धर्म विकासालय में आकर कल्पित मत सब जाता है। सत्य धर्म का रूप मनोहर वह सब सन्मुख आता है। वह सब सन्मुख आता है। सत्य धर्म का रूप मनोहर वह सब सन्मुख आता है। धर्म विकासालय में आकर धर्म विकासालय धर्म विकासालय में आकर धर्मानुराग उपजता है। धर्म विकासालय में आकर धर्मानुराग उपजता है। सत्य धर्म के जो है दाता उन संग हृदय बंधता है। उन संग हृदय बंधता है। सत्य धर्म के जो है दाता उन संग हृदय बंधता है। उन संग हृदय बंधता है। धर्म विकासालय में आकर धर्म विकासालय में आकर बोध पाप का होता है। धर्म विकासालय में आकर
बोध पाप का होता है, पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय निर्मल होता है, हृदय निर्मल होता है। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय निर्मल बनता है, हृदय निर्मल बनता है। धर्म विकासालय में आकर, धर्म विकासालय में आकर दान धर्म का मिलता है। धर्म विकासालय में आकर दान धर्म का मिलता है। परहितकारी होकर दिन दिन जीवन विकसित होता है, जीवन विकसित होता है। परहितकारी होकर दिन दिन जीवन विकसित होता है, जीवन विकसित होता है। धर्म विकासालय में आकर ज्ञान जीवन का मिलता है। जीवन ज्योति के मिलने से भेद जीवन का खुलता है, भेद जीवन का खुलता है। धन्यवाद जी, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भजन है कि धर्म विकासालय क्या चीज है, इसकी दुनिया को सदा सदा के लिए जरूरत रहेगी। धर्म विकासालय को स्थापित करने वाले अद्वितीय पुरुष हैं, परम पूजनीय भगवान देवात्मा। धर्म विकासालय को स्थापित किसने किया? मोहन अधिकारी जी, कृपया अपना माइक ऑफ करें। शुभ आपका। अधिकारी माइक ऑफ कर लें। तो धर्म विकासालय के स्थापनकर्ता कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जैसे और स्कूल कॉलेज खुलते हैं, यूनिवर्सिटियां खुलती हैं, उनके स्थापन करने वाले भी बड़े महान होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन परम पूजनीय भगवान देवात्मा धर्म के क्षेत्र में एक अद्वितीय देव पुरुष, जिन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कभी नहीं टूटेगा, किसी से नहीं टूटेगा। धर्म के क्षेत्र के अद्वितीय देव पुरुष परम पूजनीय भगवान देवात्मा, जिन्होंने धर्म विकासालय नामक एक विद्यालय की स्थापना की, जिस विद्यालय में धर्म का पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता है, थ्योरी पढ़ाई जाती है धर्म की, और उसका व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, बोध दिए जाते हैं, और उनके अनुसार जीवन कैसे जीना है और औरों के अंदर ये शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे करना है वो सिखाया जाता है। तो इस विद्यालय के स्थापनकर्ता परम पूज्य भगवान देवात्मा हैं, जिन्होंने सन 1905 में धर्म विकासालय की स्थापना की। तो हम देव शास्त्र पहला खंड इसमें पढ़ रहे थे, तो उसमें हम आगे थे देव शास्त्र के 7वें अध्याय में। मैं थोड़ा सा फिर रिपीट करता हूँ जो परसों हमने पढ़ा था, ताकि हमारा पढ़ने का सीक्वेंस जो है वो रेगुलर बना रहे। तो परसों हमने पढ़ा था 7वां खंड, पिछला पुराना एडिशन में इसका पेज नंबर 73 है। के बाद असल में यह है कि इस पृथ्वी का प्रत्येक जन एक व दूसरे प्रकार के सुखों का लालसी रहा है। प्रत्येक मनुष्य सुखों का लालसी है, यह यूनिवर्सल सच्चाई है। चाहे वह सुख इस लोक के हो या परलोक में हो, उसको इस लोक में भी सुख चाहिए, परलोक में भी सुख चाहिए। स्थूल शरीर रखने पर भी सुख चाहिए, छोड़ने पर भी सुख चाहिए। सुख और केवल सुख लाभ करना और उसे किसी भी उपाय व अभ्यास के द्वारा
लाभ करना इस पृथ्वी के सब मनुष्यों ने अपने अपने अस्तित्व का मुख्य व परम लक्ष्य समझा हुआ था। हम सब क्या समझते हैं कि सुख लाभ करना हमारा परम लक्ष्य है और उसके भिन्न और कुछ नहीं। और उनके जिस किसी अनुचित सुख में किसी किसी की ओर से कोई रोक व विघ्न उत्पन्न हो, उसके संबंध में घृणा अनुभव करना और घृणा मूलक एक बार दूसरी क्रिया का प्रदर्शन करना उनकी प्रकृति बन गई थी। भगवान फरमाते हैं कि भगवान से पहले जितने मनुष्य थे वो उनका सांसारिक स्तर ये था कि जो उनको सुख चाहिए यहाँ भी परलोक में भी, और उनके सुखों में जो कोई बाधा बनता है उसको वो घृणा करते थे। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जब सारी मानवता की ये अवस्था थी, ये अवस्था आज भी यही है, लेकिन भगवान अपने पहले से उनके जन्म से पहले की बात कर रहे हैं कि और लोगों की जब मानसिक अवस्था ये थी, हार्दिक अवस्था ये थी, तो उनका शोषण करने के लिए, उनको ठगने के लिए कितने तरह के पंडे पुजारी पैदा हो गए, कितने तरह के मिशन बन गए, कितने तरह तरह के मत मतांतर बन गए जो उनका शोषण करते थे। और फिर उन्होंने उस शोषण को जारी रखने के लिए तरह तरह के नाटक किए, तरह तरह के नए से नए मार्ग खोजे ठगने के। तो वो हमने ये 4 बिंदु पढ़ लिए थे। पहले के पापों की क्षमा के लिए मिथ्या विश्वास, उन्होंने पापों की क्षमा के लिए मिथ्या विश्वास फैलाए। उन्होंने देखा जब सारी मानवता नीच अनुराग और नीच घृणा के आधार पर जीवन जीती है तो जानने अनजाने प्राय मनुष्य सारी उम्र पाप कर्म करता रहता है। तो अधिकतर मनुष्यों को अपना पाप कर्म कुछ ना कुछ याद रहते हैं, इसलिए उनको कुछ ना कुछ डर रहता है। तो ऐसे ऐसे पंडित पुजारियों ने, ऐसे ऐसे तथा कथित धर्म के संस्थापकों ने ऐसे ऐसे मत मतांतरों में ऐसी ऐसी शिक्षा देनी शुरू की कि हमारा इष्ट, हमारा देवता, हमारा गुरु तुम्हें पापों से क्षमा दे सकता है, क्षमा दिला सकता है। इस प्रकार के मिथ्या विश्वास फैलाए गए ताकि वो उनके अनुयायी बने। ये हम परसों पढ़ चुके हैं। और दूसरा पॉइंट जो है, पाप कर्मों को किसी और के ऊपर मर देने का झूठा विश्वास, ये भी हमने परसों पढ़ लिया था। ये तो सिर्फ थोड़ा सा हमें याद हो जाए ताकि आगे चलना है तो सीक्वेंस बना है कि ऐसे ऐसे मिथ्या विश्वास फैलाए गए कि यदि कहीं से क्षमा नहीं मिल सकती तो ऐसा कर सकते हैं कि इस ऐसी विधियां बनाएंगे, ऐसे पूजा पाठ करेंगे, जो पाप कर्म आपने किए हैं वो किसी और के ऊपर डाल देंगे, आपके पाप कर्मों की सजा कोई और भुगतेगा और आप पापों के दंड पाने से बच जाएंगे। ये बातें आज भी इसी तरह चल रही हैं। जो टोने टामन करने वाले हैं वो इसी तरह के हरकतें करते रहते हैं, ऐसी उल्टी सीधी पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीन में, अखबारों में, टीवी में कभी कभी ऐसी खबर आ जाती है। तो तीसरी जो बात फैलाई, पाप कर्मों से पुनर्जन्म पाकर मनुष्य का पशु व वृक्ष आदि बनने का मिथ्या विश्वास। फिर यह मिथ्या विश्वास फैलाया गया कि अगर आपने पिछले जन्म में पाप करे हैं, बहुत ज्यादा पाप करे हैं, तो उन पापों का दंड आपको लोक में, नरक में मिलेगा। और नरक में मिलने के बावजूद भी अगर पूरा नहीं हुआ तो जब आपको पुनर्जन्म मिलेगा तो ऐसी ऐसी योनियों में पुनर्जन्म मिलेगा जिससे आप अपने पापों का दंड ही भुगतते रहे बस। तो उन्होंने ये दिया है कि वो मनुष्य के रूप में या पशु के रूप में, वृक्ष के रूप में इस दुनिया में दंड भुगतने के लिए आए हैं और उन दंड से बचाया जा सकता है, इस प्रकार की उन्होंने शिक्षा फैलाई। और जो फिर चौथा पॉइंट था, पाप कर्मों से उनका कोई फल ना चाहने से मोक्ष पा जाने का मिथ्या विश्वास, कि यदि आप पाप कर्मों की आकांक्षा ही नहीं रखते, चाहते ही नहीं उनको, आपको दंड तब मिलेगा जब आप कोई पाप चाह कर करोगे। अगर आप चाहते ही नहीं तो आपको पाप का दंड नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के मिथ्या विश्वास फैलाए। तो इसमें क्या दिया है कि पाप कर्मों से उनका कोई फल ना चाहने से मोक्ष पा जाने का मिथ्या विश्वास, अर्थात जब कोई मनुष्य अपने किसी कर्म के फल की प्राप्ति चाहता है तब उसके ऐसा चाहने से
उसे अपने एक व दूसरे कर्म का फल मिलता है, और फिर उसे अपने इन सकाम कर्मों का फल पाने के लिए पुनर्जन्म भी लेना पड़ता है। कि यदि कोई फल चाहता है तो उसको फल को भोगने के लिए उसको पुनर्जन्म भी लेना पड़ेगा। इसलिए यदि कोई मनुष्य चाहे कैसे ही बुरे व भले कर्म करता हो, परंतु वह अपने उन कर्मों का आप कोई फल ना चाहे व उनका फल किसी इस व उस देवता को अर्पण कर दे, तो यदि कोई मनुष्य फल नहीं चाहता, कर्म तो कर देता है, कर बैठता है, तो वो इस या अपने ऐसे कर्मों का फल किसी को अर्पण कर दे, तो फिर उसे अपने उन कर्मों का फल भोगने के लिए इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। कि ऐसा चाहने से भी उसका पाप कर्मों के दंड से मुक्ति हो जाती है और उसकी पुनर्जन्म से भी मुक्ति हो जाती है। प्यारे धर्म साथियों, मैंने एक कथा में सुना, एक व्यक्ति ने बताया, कथा में ही बता रहे थे कथावाचक की, कि जन्म मरण से छुटकारा कैसे हो सकता है कि तुम निष्काम भाव से पाप कर्म करो, उनका फल पाने की इच्छा ना रखो। तो फिर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अननेचुरल है, हम चाहें या ना चाहें कर्म हमारे होंगे तो फल तो पैदा होंगे। वो कहता नहीं, आप चाह के पुण्य भी करते हैं, पुण्य जो है वो सोने की जेल है और पाप जो है वो लोहे की जेल है, जेल दोनों है। पाप कर्म करोगे उसका फल भी भुगतने के लिए बंद होना पड़ेगा, और पुण्य कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, उसका भी। बस फर्क ये है कि एक लोहे की जेल है, एक सोने की जेल है। तो ऐसी ऐसी बेसिर पैर की बातें तो परंतु भगवान देवात्मा हमें विज्ञान मूलक आधार पर शिक्षा देते हैं। तो भगवान ने जो भेद बताया हम सब सत्संगों में सुनते रहते हैं। निष्काम का मतलब ये नहीं कि फल की इच्छा ना रखो, फल की इच्छा रखो, सबका शुभ हो। ये निष्काम भी हो जाता है कि आपने अपना कोई स्वार्थ नहीं रखा उसमें, और सबके शुभ में आप भी बीच में उनमें आ जाते हैं। जब सारी दुनिया का शुभ मांग रहे हैं तो आप भी उसमें, तो कुछ ना कुछ अंश आपको भी मिलेगा। तो हमें ऐसा करना है। तो ऐसी शिक्षा फैलाई गई कि मनुष्य को जन्म मरण से मुक्ति पाने की जरूरत है, अपने पाप कर्मों के दंड से मुक्ति पाने की जरूरत है। तो इस किस्म की बातें फैलाई गई। अब आगे आज नया बिंदु पढ़ते हैं। 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है? जबकि ऐसे कहलाने वाले झूठे देवताओं और अन्य कई प्रकार के उपास्यों की प्रसन्नता के लिए पूजा व नमाज व इबादत व वर्शिप आदि के नाम से उनकी झूठी स्तुति की जाती थी। कि ऐसे जो तथाकथित कहलाने वाले देवी देवता हैं, यानी कि जो इस योग नहीं है कि वो उनकी पूजा की जाए, या तो वो सचमुच के नहीं है, काल्पनिक है, या वो इस योग नहीं है कि उनकी पूजा की जाए। इसीलिए कहते ऐसे ऐसे तथाकथित देवी देवताओं की पूजा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा पूजा नमाज इबादत, इबादत भी पूजा को ही कहते हैं, और वर्शिप अंग्रेजी का शब्द है, इसको भी पूजा को ही कहते हैं, आदि के नाम से उनकी झूठी स्तुति की जाती थी। उनकी झूठी स्तुति, पूजा करने वाले को नहीं पता कि मैं जिसकी पूजा कर रहा हूँ मेरे उपासक का व्यक्तित्व क्या है। भगवान देवात्मा की सारी शिक्षा परम पूज्य भगवान देवात्मा के व्यक्तित्व को दिखाती है। भगवान ने सारी शिक्षा अपने देव रूप के बाहरी और आंतरिक रूप को दिखाने के लिए जोर लगा दिया। और मिथ्याओं में जो भटके हुए हैं, उन वो जिसकी पूजा करते हैं उनको यही नहीं पता है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। फिर उनको यही नहीं पता कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। फिर उनको यही नहीं पता कि ये क्या फल दे सकता है और क्या नहीं दे सकता। फिर उनको ये नहीं पता हमें क्या फल चाहिए। फिर ये नहीं पता किस विधि से वो फल मिलेंगे। तो सारी बातें गलत फल। तो भगवान क्या कहते हैं कि जब इस प्रकार की झूठी मिथ्या पूजा कराई जाती थी, मिथ्या लोगों की, कमजोर लोगों की, दुर्बल लोगों की, जो अपने आप को देवी देवता सोचते थे, भूत प्रेत थे, बिगड़े हुए आत्मा, जब ऐसे लोगों की पूजा होती थी और उनकी महिमा के विषय में झूठी गाथाएं गाई जाती थी, झूठे वाक्य व वचन पढ़े जाते थे या उच्चारण किए जाते थे, और झूठे स्तोत्र और झूठे भजन व गीत गाए जाते थे,
सारे यादें अधूरे, सारे बिगड़े हुए। पूजा करने वाले भी ऐसे, जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी ऐसा, तो फल भी ऐसा निकलेगा। आप देखिए अधिकतर मत मतांतरों में जितने भी भजन हैं, जितने भी मंत्र हैं, उनके मंत्रों की या भजनों की या और जितने भी स्तोत्र हैं, उनकी जो अ, गाथा है वो व्यवहारिक नहीं है। पहले तो जीवन में उतारी नहीं जा सकती, ऐसी ऐसी उनके अंदर बातें कही हैं। फिर अगर उतार भी लें जबरदस्ती जोर लगा के, तो उनका उच्च फल नहीं मिलेगा, ज्यादातर अंधकार की बातें हैं। तो भगवान कहते हैं जब ऐसी अवस्था थी मानवता की। छठी बात, जबकि ऐसे कहलाने वाले देवताओं आदि को झूठ मूठ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और दुख हरता और पापों के फलों से तारण करता व मुक्तिदाता आदि मानकर उनसे तरह तरह की मिथ्या व निष्फल प्रार्थनाएं की जाती थी। तो मानवता की इतनी पिछड़ी अवस्था में थी कि ऐसे तथाकथित देवी देवताओं की पूजा करते थे और उनको सर्वज्ञ मानने लग गए। सर्वज्ञ का मतलब जो सब, जिसको भूत वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान हो, सर्वज्ञ हो, सारा ज्ञान हो जिसे, और जो सर्वशक्तिमान हो। जब प्रयास शुरू करे तभी सफल, सर्वशक्तिमान हो। ऐसा भी नहीं कि नेचर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। अगर ऐसा हो भी नेचर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तो ऐसा भी हो सकता है अगर कोई उससे शक्तिशाली आ जाए। तो सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि जिससे शक्तिशाली ज्यादा कोई होना ना हो सकता हो, और जो दुख हरता हो, सबके कष्टों को हरने वाला हो, और पापों के फलों से मुक्ति देने वाला हो। ऐसे उन अपने देवताओं देवियों को मान के उनसे तरह तरह की मिथ्या व निष्फल प्रार्थना की जाती थी। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं की जाती थी जो शुभ मूलक नहीं है, जो आध्यात्मिक सौंदर्य मूलक नहीं है, जो मिथ्या प्रार्थनाएं हैं, मिथ्या गुरु हैं, मिथ्या पूजक हैं। पूजा करने वाले मिथ्याओं से भरे पड़े हैं, आत्मिक दुर्बलताओं से, पाप कर्मों से भरे पड़े हैं। जिनकी कर रहे हैं वो भी ऐसे हैं, और जो पूजाएं की जा रही हैं वो सारी पूजाएं जो है वो विनाश कर्म की साथी हैं। तो भगवान कहते हैं जब मानवता की ऐसी अवस्था थी, अगले 7वें बिंदु पे, जबकि ऐसे कहलाने वाले देवताओं व देवियों के जो जन विशेष विशेष संबंधी, दरबारी, मित्र और सिफारशी आदि माने जाते थे। जबकि उन देवी देवताओं के कितने लोग निकट के माने जाते थे, सरल शब्दों में उनको निकट के माने जाते थे, जिनके साथ उनका गहरा लगाव था। उनके संबंध में इस प्रकार के झूठे विश्वास फैले हुए थे कि वह अपने इस व उस देवता से अपने अनुगतों व विश्वासियों को इस व उस कहलाने वाले नरक के दुखों से मोक्ष और मुक्ति और इस व उस कहलाने वाले स्वर्ग के सुख दिलवा सकते हैं। ऐसे ऐसे मिथ्या विश्वास फैलाए जाते थे कि अमुक देवता का यहाँ जो दुनिया में जगत में रहता है व्यक्ति, वो उनका संबंधी है, वो उनको रोज मिलते जुलते हैं, रोज उनसे बातचीत चलती है, वो उनकी बड़ी बातें मानते हैं, तो इनकी सिफारिश से भी हमारी मुक्ति हो सकती है। तो ऐसी ऐसी बातें फैलाई जाती थी। आखिरी बात, जबकि ऐसे कहलाने वाले देवताओं व देवियों के संबंध में नेचर के अटल नियमों के विरुद्ध नाना प्रकार की अलौकिक क्रियाओं व करामातों के दिखाने के मिथ्या विश्वास फैले हुए थे। ऐसे विश्वास फैले होते थे, बड़े चमत्कारी हैं जी, ये तो बहुत चमत्कार करते हैं, ये सब बिगड़े काम बिगड़े बना सकते हैं, मिनटों में बना सकते हैं, बहुत चमत्कारी हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। ऐसी ऐसी बातें उनके झूठी महिमा उनकी फैलाते थे। तो लोग ठगे क्यों जाते हैं धर्म स्थानों में जाकर, या ऐसे ऐसे बाबाओं के पास जाकर ठगी में क्यों आ जाते हैं? इसीलिए आ जाते हैं ठगी में कि उनके पास, अपने पास इतनी समझ नहीं, विवेक नहीं, उनको समझाने वाले ऐसे नहीं, बल्कि उनको धूर्त मिल गए जो उनकी दुर्बलताओं का, उनकी आत्मिक दुर्बलताओं का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। तो जब कहते हैं मानवता की ऐसी अवस्था थी कि ये चमत्कारों का विश्वास करते हैं, चमत्कारों के पीछे जाते हैं, चमत्कारों के पीछे दौड़ते हैं। मान लो कोई साधु, कोई बाबा
श्रीमान जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। शुभ हो जी। अब मैंने दूसरा शुरू करा जी, साथ में दूसरा कनेक्शन भी साथ में करा। अगर एक वीक हो जाए, आ रही है अब आवाज? हाँ जी अब आ रही है जी। धन्यवाद। मैंने दोनों चला दिए जी। कभी हो सकता है जो आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, वीक ही आ रहे हैं सिग्नल, तो शायद दूसरा कवर कर दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भगवान ने 9वां पॉइंट जो बताया, उसमें बताया कि जबकि ऐसे कहलाने वाले देवताओं और देवियों में से किसी एक बार दूसरे के संबंध में नेचर के अटल नियमों के विरुद्ध अवतार लेने की मिथ्या गप्पें भी फैली हुई थी। एक ये भी धारणा बनी हुई थी। देखिए हमारे कितने देवी देवता हैं, वो कोई किसी का अवतार है। रामायण में ले लें, रामचंद्र जी विष्णु का अवतार है, सीता जी लक्ष्मी का अवतार है, हनुमान जी शिव जी का अवतार है, लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार है, कोई किसी का अवतार है, कोई किसी का अवतार है। अवतार की धारणा क्या बनती है? अवतार का मतलब तो ये भी 100% उसकी आत्मा उसके अंदर आ जाए, जैसी जो उसकी आत्मा है। तो अवतार का अगर हम सिंपल अर्थ आज के युग में ले तो ये तो मान सकते हैं कि उसका सच्चा प्रतिनिधि, जैसा उसके गुरु को, जैसा उसके देवता का व्यवहार था, जैसी उसकी योग्यता थी, कुछ ना कुछ उसकी योग्यता उसके प्रतिनिधि में आई हो। तो भगवान ने एक उपदेश में अवतार को इस तरह उसके व्याख्या भी की है कि अवतार का अर्थ हम ये तो ले सकते हैं कि ये उसका प्रतिनिधि है, अपने इष्ट का, अपने गुरु का। जैसे हमारे देश के सभी देशों के जितने एम्बेसडर है दूसरे देशों में, वो अपने देश के हित को, उसकी सुरक्षा के लिए वहां होते हैं। तो एम्बेसडर जो है एक प्रतिनिधि होता है अपने देश का। तो अवतार को यदि हम आज के युग में मॉडर्न युग के हिसाब से देखें तो हम ये तो मान सकते हैं कि अवतार मीन्स अपने स्वामी के हितों की सुरक्षा करने वाला उसका प्रतिनिधि, जो उसके लिए मन वचन कर्म से कार्य करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जन्मजात अवतार बन गया, वो ऐसा चीज कुछ लेकर आया कि फलां देवी देवता का अवतार है। तो क्या कहे, जबकि ऐसे कहलाने वाले देवताओं और देवियों में से किसी एक बार दूसरे के संबंध में नेचर के अटल नियम के विरुद्ध अवतार लेने की मिथ्या गप्पें फैलाई। जिस किस्म की अवतार की बातें वो दुनिया में फैली हुई है, वो गप है। अवतार का अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि अवतार का मतलब वो द्वारा जीवित हो गया, जिस देवता का वो अवतार है। तो नेचर में ये जो धारणा है ये बिल्कुल गप है, गलत है। ये नेचर के विश्वव्यापी अटल नियमों के विरुद्ध है, जो नहीं हो सकती। ये मिथ्या धारणाएं हैं जो मनुष्यों की हजारों साल पहले बनी थी, आज वो पक गई, इसलिए मनुष्य उनके अंदर बधे हुए हैं। तो अवतार नाम की कोई चीज नहीं है, कोई किसी का अवतार नहीं हो सकता। इस शब्द को हम किसी बात को समझाने के लिए इस शब्द का सहारा ले सकते हैं। जैसे श्रद्धेय श्रीमान पंडित हरनारायण अग्निहोत्री जी ने अपने श्रद्धेय पिताजी भगवान देवात्मा को संबोधन किया। शायद उन्होंने पहले बार ये शब्द दिया था कि भगवान आपकी महिमा में मुझे और कोई शब्द नहीं सुनता, मुझे यही सुनता कि आप धर्म के अवतार हैं, धर्मावतार हैं, यानी कि धर्म के सच्चे प्रतिनिधि हैं। आप धर्म को हमारे पास दुनिया तक, अधिकारी आत्मा तक पहुंचाने वाले हैं। तो जब मिथ्या विश्वास फैलाए गए थे तो हमें हमारे अंदर ये जितनी बातें कही हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए कि ये बातें इम्पॉसिबल है, कोई किसी का अवतार नहीं हो सकता, जैसी दुनिया में अवतार की धारणा है। तो 10वीं बात, जबकि ऐसे कहलाने वाले देवताओं व देवियों में से किसी इस व उस देवता के कहलाने वाले भक्त व संबंधी व मित्र व दरबारी व उसकी ओर से प्रेरित आदि कहलाने वाले नाना जनों के संबंध में भी नेचर के अटल नियमों के विरुद्ध नाना प्रकार की अलौकिक क्रियाओं व करामातों के दिखाने के मिथ्या विश्वास फैले हुए हैं। ऐसे ऐसे मिथ्या विश्वास फैला दिए कि अमुक देवता का ये भक्त है, ये उनकी कृपा से चमत्कार कर देता है, चमत्कार कर सकता है। ऐसी ऐसी मिथ्या विश्वास बातें फैलाएगी, ये असंभव है। अगर कोई चमत्कार के नाम पे कोई ऐसा हमें अलौकिक का काम दिखा दे जो चमत्कार लगे, असल में चमत्कार क्या है? चमत्कार के जो साधारण धारणा तो यही बनती है
कि नेचर के नियमों के विरुद्ध कोई काम करके दिखा दे, वो है चमत्कार। और ये असंभव है, नेचर के जितने भी नियम हैं उनके विपरीत कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। कई बार टीवी पे, यूट्यूब पे आपको बहुत से ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां चमत्कार दिखाते हैं, और कई बार वो मदारी फिर अपना वो पीछे का उनका बैकग्राउंड का सीन दिखाता है कि जो आपको बात चमत्कार लगती है वो असल में चमत्कार नहीं है, लेकिन आपको इसलिए लगती है कि क्योंकि उसके पीछे जो जिस प्रकार की उसके अंदर आपसे बातें छुपाई गई हैं वो आपको दिख नहीं रही, इसलिए आपको चमत्कार लगता है। तो चमत्कार नाम की वास्तव में कोई चीज नहीं। हाँ, सच्चा चमत्कार हो सकता है जो सच्चे नियमों के ऊपर आधारित कोई कार्य किया जाए, जैसे भगवान देवात्मा ने विज्ञान मूलक सत्य धर्म की स्थापना की, ये चमत्कार है, ये वाकई चमत्कार है, सच्चा चमत्कार, क्योंकि ये सारा नेचर सम्मत है। प्रकृति की कोख से सत्य धर्म का विकास हुआ है, और प्रकृति के कोख से भगवान देवात्मा जन्मे हैं, ऐसी अद्वितीय शक्तियां लिखवाए हैं, और क्रमवार क्रमिक विकास हुआ है। जो संभव है नेचर में कार्य, उसमें भी लाखों करोड़ों साल लगे हैं भगवान को जन्म लेने में, और भगवान भी एक ही देवात्मा बने हैं। हम देखिए नेचर की हेल्पलेस भी दे सकते हैं, हेल्पलेसनेस कि देवात्मा एक ही बना सकी, नेचर लाखों करोड़ों नहीं बना सकी, लेकिन फिर भी भगवान देवात्मा सचमुच में अद्वितीय चमत्कार है नेचर का। लेकिन सच्चा चमत्कार है जो नेचर में संभव था वो बन गए, अगर संभव ना हो तो कभी ना बन पाते। तो 11वें बिंदु पे क्या कहा गया है, जबकि ऐसे कहलाने वाले देवताओं और देवियों के चाहने पर बलि व कुर्बानी के नाम से पशु जगत के नाना प्रकार के लाखों निर्दोष जीवों के गले काटे जाते थे, और इन असहाय जीवों की हत्या की जाती थी। ऐसा कोई देवता या ऐसी कोई देवी वो सच्चे देवता सच्ची देवी नहीं है जो निरीह निर्दोष पशुओं की बलि लेना चाहता हो। विचारशील तो ये कहते हैं कि मांसाहार जो है बहुत ही भयानक पाप है, राक्षसी खाना कहा गया मांसाहार को। जो मांस खाता है, मांस खाता है, वो राक्षस प्रवृत्ति का है। तो वो देवता हो गया या राक्षस हो गया? जो देवता बलि मांगते हैं, जो देवी देवताओं के नाम पर ये बलियां चली, असल में वो भूत प्रेत थे, गंदी आत्माएं थी, इसलिए उन तो यही मांगेंगे, खून मांगेंगे, मांस मांगेंगे। तो उनके नाम से ये काम स्थिर होगा, फिर ये पक गया हजारों सालों में, अब ये जा ही नहीं रहा। तो नहीं, तो ये मिथ्या विश्वास है। नेचर ने मांस हमारा भोजन ही नहीं बनाया, हमारा स्थूल शरीर मांस के लिए बना ही नहीं है, मांस के अनुकूल हमारी बॉडी नहीं है। मांस के अनुकूल हिंसक जानवरों की बॉडी है, कुछ कुछ की, शेर चीतों की, लेकिन शेर चीतों को भी मांस खाते हैं तो उसका भयानक उनको दंड भुगतना पड़ता है। ये भी हमें याद रखने की जरूरत है कि हालांकि शेर चीते निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी उनको दंड भुगतना पड़ता है। भगवान ने क्या लिखा है मनुष्यात्मा के स्मरण में 4 महातत्व में कि हिंसक जानवर जो मांसाहारी होते हैं सारी आयु दूसरे जीवों को मार काट के खाते रहते हैं। जब उनका स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की भी तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा पुण्य का काम ही नहीं किया कि उसकी जीवनी शक्ति ने कोई ऐसे पुण्य कमाए हों, ऐसे कोई सूक्ष्म सेल अपने निर्मित किए हों जिनसे उनको अच्छा सूक्ष्म शरीर मिले, उनकी आत्मा की मृत्यु तुरंत हो जाती है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि बलि के नाम पर, अब बलि कौन मांगेगा? हिंसक राक्षसी व्यक्ति मांगेगा, और बलि कौन देगा? हिंसक और राक्षस व्यक्ति ही देगा। जो खुद मांसाहारी हैं, शराबी कबाबियां और पहलियां करते हैं, वो बलि देंगे आमतौर पे, और आगे खाने वाले भी वैसे ही, देने वाले भी वैसे ही। उसके बाद ये पकड़ी बातें। तो 12वीं बात क्या लिखते हैं भगवान, जबकि इन कहलाने वाले देवताओं व देवियों में से जो जन अपने नशे के लिए भांग, धतूरा, शराब आदि कई प्रकार की मादक वस्तुएं चाहते थे, उनकी तृप्ति के लिए पूजा के नाम से उन्हें ऐसी मादक वस्तुएं दी जाती थी। फिर ऐसे भी थे भूत प्रेत जो देवी देवता कहलाते थे, जो इस दुनिया में भी नशे करते रहे होंगे और स्थूल शरीर में जाके भी उनको नशा चाहिए।
तब उन्होंने ऐसी चीजें मांगनी शुरू की, मांसाहार नहीं किया तो नशेदार चीजें मांगने लगी, शराब मांगने लगी, भांग धतूरा मांगने लगे, भी भेड़ चढ़ाओ। तो ये मिथ्या और पाप मूल बातें हैं ये धर्म के नाम पे। तो 13वीं बात भगवान लिखते हैं कि जबकि इन कहलाने वाले देवताओं और देवियों में से जिन जिन की मूर्तियां बनाकर स्थापित की गई थी, उन अजीवित मूर्तियों को जीवित बना देने के नाम से प्राण प्रतिष्ठा की झूठी प्रथाएं प्रचलित थी। हमारी हिंदू माइथोलॉजी में ये बहुत है कि जब भी कोई नया मंदिर बनता है उसके अंदर जो मूर्ति स्थापित की जाती है, एक अनुष्ठान किया जाता है कि मूर्ति तो बेजान पत्थर है, उसको अंदर स्थापित करते समय उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है, उसके अंदर प्राण डाले जाते हैं कि अब इसको जीवित बना दिया मूर्ति को। तो मूर्ति पत्थर की जो अंदर से सॉलिड है, उसके अंदर ना तो हवा जाने की जगह है, ना नाड़ी संस्थान है, ना उनके अंदर हृदय है, ना गुर्दे हैं, ना फेफड़े हैं। जैसी जीव की बॉडी होती है वैसी बॉडी नहीं है, वो स्थूल ठोस है, ना उसके अंदर नाड़ी संस्थान है। तो उसके अंदर प्राण कहाँ से चले जाएंगे और प्राण किसके निकल के वहां जाएंगे? किसी के प्राण किसी में जा ही नहीं सकते। जब भी कोई नया जीव पैदा होता है तो स्वतः ही ऑटोमेटिकली नर और मादा के मेल से जो जीवनी शक्ति उन दोनों सेलों में आई थी वो ही इकट्ठी होकर उसमें आ गई। तो ऐसे कोई टीका तो है नहीं कि प्राणों का टीका लगा दिया पत्थर की मूर्ति पे, चल वो प्राण उछला। ये इंसान ने अपने, जैसे बच्चे खेल खेलते हैं ना, वो लड़कियां बचपन में बुढ़ियां पतोले खेलने लग जाती थी और ऐसे खेल तमाशे करते थे। तो मनुष्य भी धर्म के नाम पे खेल तमाशे कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों जैसी बातें, सिर पैर की, ना इनका सिर ना पैर ना लेना ना देना, ना उससे लाभ। मैंने भी हमारे, जब मैं जाया करता था अपने सत्य पिताजी के साथ, हमने भी प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया, कई बार लिया। मुझे याद आ रहा है, आज हंसी आ रही है कि ये बच्चों जैसी बातें हैं, मूर्खों वाली बातें हैं, इनसे कुछ लाभ नहीं है। क्या लाभ होना है सवाए अपने मन को एक झूठी तसल्ली देना कि जी हमने बड़ी पूजा कर ली, हमने बड़ा पुण्य का काम कर लिया, प्राण प्रतिष्ठा। तो व्यक्ति बड़ा हो गया उस ये देवता से जिसने पत्थर के अंदर प्राण डाल दिए। तो ये सब मिथ्या गप्पे हैं, ये झूठी बातें हैं, ये नेचर में संभव ही नहीं है। 14वीं बात भगवान लिखते हैं कि जबकि ऐसे कहलाने वाले देवताओं व ऐसी कहलाने वाली देवियों को खुश करने के लिए पूजा उपासना व इबादत व सेवा आदि के नाम से उनकी मूर्तियों को नहलाया जाता था, फिर उन्हें किसी वस्त्र से पोंछा जाता था। फिर यदि उन देवताओं में से किसी को वस्त्र धारण करना पसंद हो तो उनकी मूर्तियों को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जाते थे। उनके सूंघने के लिए धूप और पुष्प आदि अर्पण किए जाते थे और उनके खाने पीने व भोग के लिए नैवेद्य के नाम से नाना प्रकार के सुस्वादु भोजन और फल आदि उनके आगे भेंट किए जाते थे। देखो ये बच्चों जैसे ना, जैसे ना बच्चे खेलते हैं उस तरह के खेल है, बड़े बड़े इंसान भी बच्चे हैं घर में, और बच्चे भी अज्ञानी। एक पत्थर की मूर्ति है, उसको गर्मी लग रही है, उसको नहला रहे हैं, नहला के फिर उसको कपड़ों से पोंछा, फिर उसको जैसी ड्रेस पहनाई। और जिस तरह का मैंने देखा है मंदिर में रात को दातुन भी रखा करते थे, तो भगवान को जब सुलाते थे ना तो उसके वहां मूर्ति के आगे दातुन भी रखते थे, सवेरे उठ के दातुन करेंगे, हमारे ईश्वर दातुन करेगा देवता हमारा। तो इस तरह की मुझे तो बचपन में ही हंसी आने लगी थी। ये हो क्या रहा है? असल बात यह है कि यदि हमें एक बात समझ आ जाए अच्छी तरह कि नेचर की जो कार्यशैली है, पहले तो नेचर स्थूल और सूक्ष्म जड़ तत्वों से और शक्तियों से भरी बड़ी है, और नेचर की जो कार्यशैली है ये अटल विश्वव्यापी अटल नियमों के अनुसार नेचर में तरह तरह की घटनाएं होती हैं, उससे नेचर की ये जीवन शैली चल रही है। ऐसी जीवन शैली में व्यवहारिकता है, नेचर अपने व्यवहार में प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। और ये जितनी सारी बातें हमने पढ़ी हैं ये इम्प्रैक्टिकल है, ये अव्यवहारिक है, इसमें कुछ भी व्यवहारिक नहीं है। किसी मूर्ति में ना प्राण फूंक सकते हैं, ना उसके अंदर प्राण जा सकते हैं, ना वो जीवित हो सकती है, ना उसको गर्मी लग सकती है, ना सर्दी लग सकती है, ना उसे लज्जा आ सकती है, ना उसे क्रोध आ सकता है। तो जहाँ आपने रख दी वहीं खड़ी है, चाहे ऊपर से बरसात धूप गर्मी सर्दी, कुछ पत्थर में हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं, कुछ नहीं करेगी।
उसी तरह उसको नहलाओ या ना नहलाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदर सुंदर कपड़े पहनाओ या ना पहनाओ, और उसके खाने पीने के लिए ना उसके खाने पीने के कुछ काम आए, ना उसके कोई खुशबूदार सुगंधी वाली वस्तु उसके आगे भेंट करो, उससे कुछ फल आए। यह सिर्फ इंसान अपने आप को एक झूठी तसल्ली देता है, और झूठी तसल्ली में धीरे धीरे, क्योंकि आत्मांधकार में ग्रस रहता है, धीरे धीरे अपने जीवन धन को खोता रहता है। उसे पता नहीं चलता बेचारे को, बस वो घंटियां बजाते हुए और जुलूस निकालते हुए और कथा कीर्तन करते करते यूं ही जीवन बिता लेता है, और पता तब चलता है जब परलोक में जाके बंदा फूटता है। अरे हमने क्या सोचा था, क्या समझा था, यहाँ कुछ और ही है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मूर्तियों को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना जाते हैं, उन्हें सूंघने के लिए धूप और पुष्प आदि अर्पण किए जाते हैं, और खाने पीने के लिए भोग और नैवेद्य के नाम से नाना प्रकार के सुस्वादु भोजन और फल आदि उसके आगे रखे जाते हैं। इनमें से कोई चीज उस पत्थर की मूर्ति के काम नहीं आती। आपको याद होगा पिछले 20-22 साल हो गए इस बात को कि अफवाह फैल गई थी कि मूर्तियां दूध पीती हैं मंदिरों में, और लोग भागे फिरते थे। कई मंदिरों के आगे बाहर टेंट लगे हुए हैं और दूध बेचने वाले खूब कमाई कर रहे हैं। तो मैंने भीड़ लगी देखी है मंदिरों के आगे, जैसे इलेक्शनों वाले के वो बने होते हैं ना कैंप ऑफिस, तंबू लगे होते हैं एक एक दुकान जितने, इस तरह मैंने मंदिरों के आगे तंबू लगा देखा, उसमें दूध बेचने वाला दूध बेच रहा है और लोग ले रहे हैं फटाफट और चढ़ा रहे हैं जाके, बड़े खुश हो रहे हैं। मेरे ऑफिस में एक बंदा आया, मुझे पकड़ के चल, कहता तुझे लेके चलूं, तू बड़ा बना करता है ना, चल तुझे दिखाऊं मूर्ति दूध की। मैंने कहा भाई ये जो है ना, एक आधे दिन में पटाखा पड़ जाएगा, पता लग जाएगा असल बात क्या है। और शाम को ही खबर आ गई कि सब झूठ है, सब गप है, कोई ये मूर्ति दूध दारू कुछ नहीं पीती, ये झूठ है। उन्होंने 2-3 फार्मूले बताए थे कि ये फार्मूले इसमें पूरे हो रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है मूर्ति दूध पी रही है। तो मुझे अब तो याद नहीं रहा, 20 साल से पुरानी बात है। यानी कि नेचर जो है, इसमें नेचर का खुद का बिहेव व्यवहार प्रैक्टिकल है। पूरे विश्व में प्रैक्टिकली नेचर अपना कार्यशैली चला रही है आगे, और हमारा जीवन भी प्रैक्टिकली ही उसके साथ सही मेल में आ सकता है। हम जो सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी हमारे जीवन का जो कार्य है, उसके प्रति हम मिथ्या भ्रमों में फंसे रहते हैं और बड़ी तसल्ली में रहते हैं, और धीरे 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 तसल्ली में रहते रहते हैं, धीरे में रहते रहते चिता में पहुंच जाते हैं। आगे जाके फिर जो बनता है वो किसी को बता नहीं सकता कि मैं अब मेरे साथ यहाँ क्या बन रहा है। नहीं तो पता लग जाए, शायद दुनिया की आँख खुल जाए कि भाई कहाँ अंधेरे में भटक रहे थे। तो मूर्तियों के आगे ऐसा करना ये भी तमाशा ही है। तो 15वीं बात भगवान क्या कहते हैं, जबकि उपरोक्त प्रकार का कहलाने वाला कोई देवता यदि पहले से विवाहित हो, कई देवता विवाह करते हैं, हमने सुनते हैं कि जबकि उपरोक्त प्रकार का कहलाने वाला कोई देवता यदि पहले से विवाहित हो, तो उसके साथ उसकी पत्नी एक पर दूसरी पत्नी की मूर्ति रखकर उसके संबंध में भी उपरोक्त प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। तो उस देवता के लिए भी और उसके रिश्तेदारों के लिए भी वही प्रक्रियाएं जो ऊपर बताई हैं कि उनका नहलाना धुलाना। हमने देखा ये मेरी बुआ जी बड़े करते थे, ठाकुरों को नहलाना है, ठाकुरों के लिए प्रसाद बनाना है, और ऐसे चलता रहता था। तो उनसे मिलता मिलता कुछ नहीं, असल में इंसान अंधकार में रहता है। पशु जगत के जितने भी जीव हैं बेचारे बहुत तकलीफ में जीवन जीते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सीमित ज्ञान है, सहूलतें और कोई है नहीं, अपने लिए कोई विशेष वो सहूलतें पैदा नहीं कर सके। मनुष्य के पास है, हमारे पास कितनी सहूलतें हैं, हम कितने ही पक्षों में कितना मजेदार जीवन जी रहे हैं, कितना आनंद ले रहे हैं जीवन का, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, बोध है, हमने चीजें बना ली। मनुष्य ने कितनी अपने लिए सहूलतें बना ली, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई, उनके पास बेचारों का कुछ नहीं है, बहुत वो तकलीफ में रहते हैं। तो जो अज्ञानी है, अज्ञानता है, ये मनुष्य के लिए आत्मिक मृत्यु लाती है। भगवान यही तो संकेत कर रहे हैं कि बच्चों की तरह खेलते खेलते वहां पहुंच जाओगे जहां नहीं जाना चाहते। तो 16वीं बात, जबकि नाना स्थानों में इन कहलाने वाले देवताओं को नाच और गान के द्वारा खुश करने के लिए कितने ही लोग अपनी अपनी लड़कियां अर्पण करते हैं। देवदासियां, देवदासियां एक शब्द बड़ा पॉपुलर था कि लोग अपनी लड़कियां देवता को चढ़ा दिया करते थे।
और उन लड़कियों के साथ, बेचारियों के साथ क्या होता था, जिस मंदिर में चाहती पंडित पुजारी और वहाँ के जो चौधरी होते थे कमेटियों के, वो ही उनका बेचारियों का फोटो रखते थे। तो बहुत उनका जीवन नारकीय होता था। लेकिन ये बहुत बड़ा पाप कर्म है, उसने उस लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया परिवार वालों ने बेदासी बनाकर। तो इन चीजों से भी बहुत बचने की जरूरत है। भगवान क्या कहते हैं, जबकि नाना सुनों में इन कहलाने वाले देवताओं को नाच और गान के द्वारा खुश करने के लिए कितने ही लोग अपनी अपनी लड़कियां अर्पण करते थे, कि जो सारी उम्र आयु पर्यंत अविवाहित रहकर उनकी मूर्तियों के सामने नाच और गान करके उन्हें प्रसन्न करने का काम करती थी। देखो देव दासियां शब्द भी आ गया, और वह देवदासियां कहलाती थी। देवदासियां कहलाकर एक तरह का उनका जीवन नष्ट हो जाता। तो बहुत दुखदायी बातें हैं। हमारा कितना सौभाग्य है कि हम इन अंधकार में नहीं फंसे, ये हम इनसे निकल आए। तो 17वीं बात, भगवान कहते हैं कि जबकि इन देवताओं आदि के भिन्न कितने ही पीर और बलि आदि कहलाने वाले जनों की कब्रों पर फूल रखकर और दिए व बत्ती जलाकर और तवाफ आदि चढ़ाकर, तवाफ मेरे ख्याल में चादर को कहते हैं, चढ़ाते हैं, इसी प्रकार की पूजा की जाती थी। तो मुसलमानों के उनके अलग है, लेकिन है पूजा पाठ तो है ना, कि इन कहलाने वाले देवताओं के पीर पैगंबरों को जब उनकी कब्रों पर फूल रखकर दिए बत्ती जलाकर तवाफ आदि चढ़ाकर इसी प्रकार की पूजा की जाती थी, और उनसे एक व दूसरी दुनियावी मुराद के पूरा कर देने के लिए प्रार्थना की जाती है। ये चीजें चढ़ाकर उनके आगे फिर प्रार्थना की जाती थी। मुझे कई बार पढ़ा है, बड़ी हैरानी होती है कि कोई देवता या कोई देवी इतने खोखले हैं, किसी ने उसको चूड़ी भेंट चढ़ा दी, किसी ने थोड़ा सा सिंदूर भेंट चढ़ा दिया, किसी ने कोई खिलौना भेंट चढ़ा दिया, किसी ने कोई मीठा कोई परसराना का कोई पतंगा दे, इतने से खुश हो जाते थे। देवता तो वो है जो देवत्व का धनी हो, वो दुनिया को देने योग्य हो, इतना कुछ उसके पास, और ये छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते थे। और देते क्या थे, बस अंधकार में भटकता रहे इंसान। तो ऐसी ऐसी गप्पों में मानवता जब कहते उलझी हुई थी। 18वीं बात, जबकि नाना जनों ने सुख व आनंद को मनुष्य का परम लक्ष्य जानकर और उसके शिक्षक बनकर त्याग व वैराग्य के विषय में नेचर के आत्मिक जगत के सत्य नियमों के विरुद्ध पूर्णतः मिथ्या शिक्षा फैलाई हुई थी, और साधारण लोगों में अपने अपने मिथ्या मत के प्रचार और अपने व अपनी त्यागी और वैरागी व वीतरागी व भिक्षुक आदि कहलाने वाले शिष्य उपदेशकों के लिए विभिन्न प्रकार के सेवा पाने के निमित्त उन्होंने आप अपने नाना शिष्यों आदि के द्वारा नेचर के अटल नियमों के विरुद्ध क्या दान के फलों के संबंध में और क्या अपने संबंध में अलौकिक क्रियाओं व करामातों को दिखाने के नाम से सैकड़ों मिथ्या कहानियां घड़कर फैलाई हुई थी। मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ, मेरे भी समझ नहीं आई बात ये। तो क्या कहते हैं भगवान, जबकि नाना जनों ने सुख व आनंद को मुख्य परम लक्ष्य जानकर, मनुष्य का परम लक्ष्य जानकर और उसके शिक्षक बनकर त्याग व वैराग्य विषय में नेचर के आत्मिक जगत के सत नियमों के विरुद्ध पूर्णतः मिथ्या शिक्षा फैलाई हुई, कि जब उनको पता लगा कि मनुष्य सुख का रागी है, तो कई पंडित पुजारी शिक्षक बनकर उपदेश देकर कथाएं करा के उनके शिक्षक बनकर त्याग और वैराग्य विषय ऐसी ऐसी उनको शिक्षा देते थे जो आत्मिक जगत के विरुद्ध है, ऐसी शिक्षा फैलाई हुई थी। और साधारण लोगों में अपने अपने मिथ्या मत के प्रचार और अपने त्यागी और वैरागी व वीतरागी व भिक्षुक आदि कहलाने वाले शिष्य उपदेशकों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवा के निमित्त उन्होंने आप व अपने नाना शिष्यों आदि के द्वारा नेचर के अटल नियमों के विरुद्ध क्या दान के फलों के संबंध में
और क्या अपने संबंध में अलौकिक क्रियाओं व करामातों के दिखाने के नाम से सैकड़ों मिथ्या कहानियां फैलाकर गढ़ी हुई थी। तो प्यारे धर्मसंबंधियों, मुझे ये अभी समझ नहीं आया, मैं आज फिर दोबारा स्टडी करूंगा। ये जो 18वां पॉइंट है, तो फिर मैं कुछ आगे बोल सकूंगा, तो फिर पूछेंगे। तो मेरा कहने का अर्थ है, पुण्य भगवान ने 32 पॉइंट लिखे हैं। यानी कि मानवता तो पहले ही खोखली थी, गिरी गिराई थी, ऊपर से ऐसी ऐसी बातें फैलाकर और फिर धर्म के नाम से फैलाकर उनको और भी ज्यादा दुर्बल कर दिया, और भी ज्यादा कमजोर कर दिया। और जो 32वां पॉइंट है, इसके अंदर भी आगे 20 पॉइंट है। 32 में के भी सब पॉइंट है, 20 है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो विषय जितना लंबा होता है उसको जानना समझना उतना ही टफ होता है, क्योंकि हमारे दिल दिमाग में उसकी धारणा नहीं बन पाती, और धारणा बनाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। तो प्यारे धर्म साथियों, 18वां पॉइंट मैं अभी कुछ भी नहीं समझ सका, तो इसके बारे में और स्टडी करूंगा और गाइडेंस लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो सबसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबका शुभ हो। तो आज जो हमने पाठ पढ़ा उससे जो मोटी बातें हमें समझ आई वो ये कि भगवान देवात्मा ने फरमाया है कि जब प्रत्येक मनुष्य सुखों का दास है और नी सुखों का दास है और नीच घृणाकारी। नी सुखों का दास इसलिए है क्योंकि एक तो उसके पास बुद्धि शक्ति है, शरीर की शारीरिक गठन पूर्ण है, और फिर ये पशु वृत्तियां लेकर आया है साथ में। पशु वृत्तियां जो है वो सुख की ओर दौड़ती हैं, लेकिन जो बुद्धि से है इसको याद रहता है कि कौन सी घटना मुझे सुख देती है, कौन सी घटना मुझे दुख देती है। तो जो घटना सुख देती है उसको रिपीट करना चाहता है। जितने बार वो रिपीट करेगा सुख की गति को, उतना उसका सुख का अनुराग बढ़ता जाएगा। तो इस तरह मनुष्य में नीच सुख अनुराग बढ़ा और नीच घृणा बढ़ी, यानी कि जो उसके सुख में बाधा बनता है उसको वो घृणा करता है। तो नीच सुख जो है आत्मिक मृत्यु लाता है, नीच घृणा भी आत्मिक मृत्यु लाती है। तो जब ये पता लगा पंडे पुजारियों को तथा कथित ये मतों के प्रवर्तकों को और उपदेशकों को, तब उन्होंने तरह तरह से शोषण करना शुरू किया। आज तक हमने 18 बिंदु पढ़े हैं, 18 पॉइंट्स पढ़े हैं, आगे और हैं। तो ये भगवान ये बताना चाहते हैं कि देवात्मा के आविर्भाव से पहले सारी मानवता यहाँ खड़ी थी। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि तब भगवान ने अपना काम कहाँ से शुरू करा। भगवान का काम कितना सुंदर, कितना भव्य, जहाँ सारे मत मतांतरों की शिक्षा खत्म होती है। दुनिया में जितने भी मत मतांतर हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सबके अंदर, लगभग सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बात है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके अंदर सारी बुरी ही बुरी बातें हो, नहीं तो जितने भी मत मतांतर हैं कुछ ना कुछ उनके अंदर अच्छी बात है। लेकिन जहाँ उनकी शिक्षा खत्म होती है, पूज्य भगवान का धर्म की शिक्षा वहां से शुरू होती है, शिष्टाचार से। इतनी अद्वितीय शिक्षा। तो भगवान शायद हमें ये समझाना चाहते हैं कि मानवता इस दशा में थी जब भगवान का आविर्भाव हुआ। तो ये आगे आएगा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये पढ़ाई का सिलसिला चलता रहे, हमें जो मार्ग मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान अग्रवाल जी, शुभ हो आपका। श्रीमान जी शुभ हो। शुभ श्रीमान हो जी एक शब्द क्लियर करना था, ये 17वें पॉइंट में आया है, जी। बत्ती जलाकर तवाफ आदि चढ़ाकर। ये तवाफ नहीं क्लियर हुआ श्रीमान। मेरे ख्याल में तवाफ होता है चादर चढ़ाना, पर मैं बता दूंगा, मेरे पास डिक्शनरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, विनोद ठीक है कोड़ा ठीक जी है। ने मुझे भेजी है डिक्शनरी। नहीं ऐसा ही और होगा जो आपने बताया ना, हाँ, बत्ती जला तवाफ आदि, हाँ, तवाफ उसे तो बोलते फिर भी होंगे मैं चादर। पढ़ के बताऊंगा आपको। तवाफ शायद हाँ यही हाँ होगा भी चादर चढ़ाने का। आम हाँ चादर चढ़ाते ठीक। हैं लोग जाते हैं, तो हाँ फिर जी भी मैं जी देख जी के बताऊंगा। जी जी, जी बहुत जी बहुत धन्यवाद। ठीक है सबका सर। शुभ हो, सबका भला शुभ हो हो। श्रीमान। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद जी। आपका। आप बड़ी मेहनत से और एक एक चीज क्लियर कर रहे। शुभ हो श्रीमान जी आपका। शुभ हो जी, शुभ हो। मुझे मुझे मजा आने लगा श्रीमान जी, मुझे खुद नई नई बातें सूझने लगी हैं। मुझे तो लगता है नहीं मुझे 45 साल बाद मैं छेड़ रहा हूँ इस ग्रंथ को। श्रीमान मैं जी ये जब भाषा ही इतनी क्लिष्ट है। उस अच्छा, समय की हाँ, हिंदी में, हाँ उस जी, हाँ जी, समय की हिंदी में अब की हिंदी में जमीन आसमान का बहुत ज्यादा अंतर फर्क है। है, बहुत ज्यादा फर्क है। और फिर एक भगवान तो ने जितने एक एक वाक्य बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ, तो बड़ा लंबा एक तो बहुत है। भाषा का अंतर है,
और भाषा जी। के अंतर के अलावा भी वो बात जो भगवान ने कही वो जी बड़ी मुश्किल से एक एक वाक्य में ही कह दी, पूरा एक ही वाक्य पूरे उसका एक पाठ हाँ, का। एक एक तो वो वाक्य भी बड़ा, बड़ा लंबा। जी, हाँ, उसे तोड़ के अलग करना बड़ा कठिन काम है। अलग अलग करके कोशिश करते हैं समझने की, कि उसको तोड़ के हाँ टुकड़ों में हाँ समझा जाए, फिर उसको जोड़ के देखा जाए, यही मीनिंग बनता है नहीं तो हाँ। समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन है जी बड़ा जी मजेदार, जी ग्रंथ जी बड़े मजेदार है। ठीक है जी जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो आप फिर साधन को विराम देते हैं और फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे, जय ध्वनि करके साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।